हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद फोकस में। फ्रेंड्स, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास की 8th क्लास कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। फ्रेंड्स, हम 147 क्वेश्चन पिछली क्लास में आधुनिक भारत के इतिहास के कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम 184 तक क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस क्लास के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर और अच्छा बना सकते हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन का आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं, जिसमें नाम है और उनके उपनाम है। इनको एक दूसरे से मैच करना है। तो सीमांत गांधी, गफ्फार अब्दुल खान को सीमांत गांधी उपनाम दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, मतलब 1 का ए का हो जाएगा 5। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति कहना है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। महामना किसको कहा जाता है? तो मदन मोहन मालवीय जी को महामना कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए का 5। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? तो मदन मोहन मालवीय को महामना की जो पदवी है वो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लॉर्ड लिलिंथगो था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें इसका जो वायसराय था वो लॉर्ड लिलिंथगो था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। तो इससे याद करेंगे, भारत छोड़ो गो अंग्रेज, तो लिलिंथ गो से ऐसे इसको याद कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? तो CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो नौजवान भारत सभा सरदार भगत सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का जो गठन किया गया था वो बलिया उत्तर प्रदेश में किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। पूना पैक्ट 1932 किसके बीच में हुआ था? जो पूना पैक्ट है, स्वतंत्रता पूर्व भीमराव अम्बेडकर की सलाह पर जो अंग्रेज प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 17 अगस्त 1932 में जो दलितों के लिए दोहरे जो वोट का प्रावधान किया था, इसलिए जो गांधी जियों ने यह तर्क दिया था कि इससे विरुद्ध हरिजन और हिंदुओं से अलग हो जाएंगे। इसलिए जो क्या कहते हैं, दोनों नेताओं के बीच जो है पूना पैक्ट हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर के बीच। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली सत्याग्रह में बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पदवी क्या कहते हैं, सरदार की उपाधि दी थी। और उसके बाद महात्मा गांधी जी ने इनको सत्याग्रह की उपाधि दी थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट 3। सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो नागपुर में ध्वजा सत्याग्रह सन 1923 में हुआ था, जिसमें ध्वज फहराने पर बल दिया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4, ध्वजा सत्याग्रह। सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की? तो सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता की जो स्थापना है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1936 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो आमतौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, और यह भारत के प्रथम गृह मंत्री व उप प्रधानमंत्री रहे थे। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1। 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसके कहने का मतलब यह है कि जो 1937 में देसी भाषा, जो अपनी भाषा है, उसको बुनियादी शिक्षा देने के लिए गांधी जी ने एक प्रस्ताव लाया था। उसका समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो उसका जो समर्थन देने के लिए जो आयोजित किया गया था वो 31 जुलाई 1937 में आयोजित किया गया था, और वो वर्धा में आयोजित
किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह था वो किस आंदोलन का हिस्सा था? तो गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था वो 12 मार्च 1930 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, जिससे साबरमती आश्रम से गुजरात में स्थित है, जो अहमदाबाद में है, वहाँ से गांधी जी ने क्या कहते हैं 78 यात्रियों के साथ अपनी यात्रा को स्टार्ट किया था और डांडी पहुंचकर वहाँ अवैध रूप से नमक बनाया और उस कानून को तोड़ा था। तो ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा था? तो चौधरी रहमत अली। यह पाकिस्तान के जो संस्थापकों में से एक माने जाते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले जो पाकिस्तान शब्द है उसका इस्तेमाल किया था और उसे प्रचलित किया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो स्वतंत्रता के जो पूर्व संध्या पर जो तेलंगाना आंदोलन में सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा था। यह कृषक गुरिल्ला का सबसे बड़ा युद्ध था, कृषि गुरिल्ला का सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें 300 जो विलेज थे, गांव थे और 30 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4, तेलंगाना आंदोलन। गांधी जी की दांडी यात्रा में निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन गांधी जी की दांडी यात्रा का उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? तो सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार, यह तीनों हैं और इनका प्रयोग गांधी जी ने अपने स्वतंत्रता संग्राम में किया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। गांधी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे? तो गांधी जी अहिंसा के माध्यम से ही सत्य को प्राप्त करना चाहते थे। तो गांधी का जो पहला साधन था वो सत्य था और उसके माध्यम से गांधी जी क्या कहते हैं सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष स्टार्ट की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ इस यात्रा को प्रारंभ किया था और दांडी में जाकर 6 अप्रैल को जाकर साबरमती जो नर्मदा नदी है उसके किनारे जाकर नमक बनाकर कानून को तोड़ा था। तो स्टार्ट ये 1930 में हुई थी। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1930, ऑप्शन नंबर 2। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो सत्याग्रह शब्द का निर्माण गांधी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक था? तो आज़ाद हिंद जो फौज है उसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी और इसका गठन जो है 1942 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था जो 1930 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, जिसमें दांडी में जाकर नमक बनाकर कानून को तोड़ा था। तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 से अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ बृहत्तम पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे महात्मा जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो महात्मा जी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो पुस्तक है जिसका नाम आनंद मठ है, उसमें सन्यासी विद्रोह का वो किया गया है, मतलब उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। तो प्रथम बार जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष बने थे वो 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में इन्होंने सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की क्या कहते हैं अध्यक्षता की थी और इस समय जो पूर्ण स्वराज की इसी अधिवेशन में मांग की गई थी। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो असहयोग आंदोलन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो प्रारंभ किया गया था वो 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था और यह 5 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया था। इसका कारण था 5 फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड जो घटना हुई थी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, इसके कारण इसको बंद कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1।
क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत में 1942 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो पट्टाभी सीतारामैया को हराकर 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। और तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला हत्याकांड बाग अमृतसर पंजाब में हुआ था, जिसमें लोग अपनी बाग में क्या कहते हैं शांति से अपनी सभा कर रहे थे, जिसमें जो जनरल डायर था उसने उन पर गोली चलवा दी थी। इसके कारण ये जलियांवाला घटना हुई थी अमृतसर पंजाब। ऑप्शन नंबर 4। गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ यहाँ से किया था। तो गांधी जी 1915 में गांधी जी क्या कहते हैं दक्षिण साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। उसके बाद इन्होंने चंपारण में जाकर 1916 ईस्वी में चंपारण में नील की खेती के लिए क्या कहते हैं सत्याग्रह किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। उस समय भारत के वायसराय ललित को थे। तो हम याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो यंग इंडिया है यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक महात्मा गांधी जी ने लिखी है। तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 3। कालक्रमबद्ध व्यवस्थित कीजिए। तो मिंटो मार्ले क्या कहते हैं मिशन है वो 1909 में आया था। उसके बाद मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड जो आया था वो 1919 में आया था। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में आया था। और कैबिनेट मिशन जो आया था वो 1946 में आया था। तो हम याद रखेंगे पहले 4, 3, 2, 1। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले इनको ही महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? तो सर्वोदय की अवधारणा के जो संस्थापक थे वो गांधी जी ही थे। ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। और सर्वोदय का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि सभी की प्रगति या सार्वभौमिक उत्थान। ऑप्शन हो जाएगा। असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और इसको चोरा चोरी कांड जो घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को, इसके कारण ही इसको स्थगित कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था जो 1931 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था? तो जनरल डायर ये जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो इसी के कारण हुआ था। इसी ने ही ब्रिटिश भारतीय सैनिक थे उनको गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें जलियांवाला बाग में सभा कर रहे लोग अमृतसर मतलब पंजाब में उनको मार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। थैंक यू फ्रेंड्स, like the video and subscribe channel. Thank you for watching.